मैं सबसे पहले ये मान लेता हूँ कि मैं अपने जान पहचान वालों में सबसे ज़्यादा स्केप्टिकल इंसान हूँ। मुझे भूत प्रेत या किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं है। जो कहानियाँ फेक या बनावटी लगती हैं उन्हें मैं तुरंत डिसमिस कर देता हूँ। लेकिन जो मेरे साथ कुछ हफ्ते पहले हुआ उसके बाद मैं पूरी तरह से स्पीचलेस हूँ। अभी तक दिमाग में ताज़ा है, इसलिए सोचा लिख ही डालूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ, और सच बताऊं तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। मेरा दोस्त स्टीव और उसकी बीवी एनिवर्सरी मनाने के लिए वीकेंड पर बाहर जा रहे थे। दोनों अकेले ज्यादा घूमने नहीं जाते क्योंकि उनके 2 बच्चे और 1 डॉग है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम लगेगा, और वो सही भी है। लेकिन स्टीव फाइनेंशियली अच्छा खासा है। उसने शहर से दूर एक बहुत बड़ा घर बनाया है क्योंकि उसे प्राइवेसी पसंद है, और अगर किसी के पास इतनी औकात है तो मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। उस वीकेंड सब कुछ परफेक्ट अलाइन हो गया। दोनों बच्चे स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे तो घर में सिर्फ डॉग रहने वाला था। जब स्टीव ने मुझे ये सब बताया तो मैंने इंसिस्ट किया कि मैं आकर डॉग को देख लूंगा ताकि वो दोनों आराम से रोमांटिक गेटअवे पर जा सके। उसने हाँ कर दी और प्लान पक्का हो गया। मुझे उसके ब्यूटीफुल गोल्डन रिट्रीवर को वीकेंड भर संभालना था। मैं शुक्रवार दोपहर को घर पहुंच गया। मेरी वीकेंड पर छुट्टी होती है, इसलिए मैंने प्लान किया था कि शुक्रवार से लेकर रविवार तक वहीं रहूंगा। स्टीव ने घर में खाने पीने का पूरा सामान भर दिया था और यह सुनिश्चित कर दिया था कि मुझे कुछ की कमी ना हो। एक वीकेंड पेट सिटिंग के लिए थोड़ा ओवरकिल था, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। मुझे डॉग्स भी पसंद हैं और शांत वीकेंड भी, तो डबल विन था मेरे लिए। अब असली डरावनी बात। शुक्रवार रात को डॉग और मैं बस मूवीज देखते रहे। स्टीव ने रात 9 बजे मुझे मैसेज किया, अकेले घर में डर मत जाना, रात में वहां काफी स्पूकी लगता है। मैंने उसे सिर्फ LOL करके रिप्लाई किया और बोला चुप कर। जैसा मैंने पहले कहा, मैं बहुत स्केप्टिकल इंसान हूं। मुझे खाली घर या बीच में कहीं अकेले रहने से डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि कुछ भी हो सकता है, फिर भी आसानी से नहीं डरता। मैं गेस्ट बेडरूम में सोया और स्टीव का डॉग भी मेरे साथ आ गया। हम लगभग 1 बजे सोए। सुबह 3:21 पर मुझे नीचे डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो बहुत तेज और एग्रेसिव भौंकना था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा तो डर लगा, लेकिन वो सरप्राइज वाला डर था, वैसा नहीं कि रूह कांप जाए। मैं नीचे गया और पूरे समय डॉग लगातार भौंकता रहा। आखिरकार मैंने देखा कि वो किचन में है और बेसमेंट वाले दरवाजे की तरफ भौंक रहा है। उसकी पीठ के सारे बाल खड़े हो गए थे और डॉग बेहद डरा हुआ लग रहा था। मैं उसका नाम ले लेकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे का नॉब पकड़ा, डॉग और ज्यादा पागल हो गया। वो इधर उधर दौड़ने लगा, भौंकने लगा और पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मेरा पहला ख्याल था कि शायद बेसमेंट में कोई इंट्रूडर है, हो सकता है, लेकिन अनलाइकली था। स्टीव के घर में बहुत एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है, चोरी करना आसान नहीं। मैंने किचन से एक बड़ा चाकू उठाया और दरवाजा खोला। डॉग दरवाजे तक तो आया, लेकिन बेसमेंट में नीचे नहीं उतरा, बस चौखट पर खड़ा ग्राउल कर रहा था। बाल अभी भी खड़े थे। मैंने लाइट जलाकर सीढ़ियां उतरी। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, खुद को ज्यादा टफ दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया। मैंने डॉग को नीचे बुलाया, लेकिन वो हिला भी नहीं। मैंने पूरा बेसमेंट अच्छे से चेक किया, क्लोजेट्स, कोनों में, फर्नीचर के पीछे, नीचे वाले बाथरूम तक। न कोई इंट्रूडर था, न कोई भूत। बस एक चीज अजीब थी, वहां अनरीजनेबली ठंड थी। मुझे पता है बेसमेंट होता है, लेकिन मैं वहां लाख बार जा चुका हूं। इतनी ठंड कभी नहीं लगी, सर्दियों में भी नहीं। आखिरकार मैं बाकी रात लिविंग रूम में सोया। काफी देर बाद डॉग शांत हुआ और हम दोनों फिर सो गए। अगले दिन डॉग बिल्कुल नॉर्मल था। हम बाहर खेल रहे थे, मैं म्यूजिक सुन रहा था और मूवीज देख रहा था। दिन में एक बार बेसमेंट में गया था, वहां टेम्परेचर पूरी तरह नॉर्मल था। उस रात मैंने सोफे पर ही सोने का फैसला किया, अगर फिर से कुछ हुआ तो तुरंत देख सकूं। मैं देर तक जागना चाहता था, लेकिन मूवी देखते देखते सो गया। फिर ठीक उसी समय लगभग 3 बजे के आसपास डॉग फिर से पागलों की तरह भौंकने लगा। इस रात डॉग और भी ज्यादा एरेटिक था। मैंने बार बार उसे समझाया कि कुछ नहीं है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था।
जब मैंने नॉब पकड़ा तो इस बार वो भौंकने की जगह रोने और विम्पर करने लगा। मैंने नॉब छोड़ा तो फिर भौंकने लगा। आखिर में एक बार फिर नीचे गया। इस बार ठंड तो थी ही, लेकिन वहां बहुत बुरी बदबू आ रही थी। दीवार पर फैमिली की कुछ तस्वीरें गिर गई थीं और बार स्टूल्स भी नीचे पड़े थे। मैंने सब उठाकर रख दिया। बदबू इतनी तेज थी कि मैं ज्यादा देर वहां नहीं रह सका। जब मैं ऊपर आया तो डॉग आधे घंटे तक भौंकता रहा। आखिरकार शांत हुआ। मैंने उसे ट्रीट दिया और हम सो गए। सुबह जब मैं बेसमेंट गया तो बदबू बिल्कुल गायब थी। डॉग भी खुशी खुशी मेरे साथ नीचे चला। 2 रात वो बेसमेंट में मेरे साथ आने से मना कर रहा था, लेकिन तीसरे दिन बिना किसी फिक्र के चला गया। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। स्टीव रात 1 बजे आया। डॉग उसे देख के बहुत खुश हुआ। मैंने स्टीव को पूरा किस्सा विस्तार से बताया। मैंने सोचा था वो हंसेगा, लेकिन वो हंसा नहीं। वो सिर्फ चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने बताया कि जब डॉग पिल्ला था तो कभी कभी वो इसी दरवाजे पर ऐसे ही भौंकता था। कई सालों से ये नहीं हुआ था, इसलिए उसे भूल गया था। मैं देख सकता था कि स्टीव मुझे जितना डरा हुआ था उससे कहीं ज्यादा डरा हुआ था। 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी उस रात के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। क्या कोई बता सकता है कि वो डॉग ऐसा क्यों कर रहा था? वो बदबू क्या थी और वो कहाँ से आई थी? मुझे मदद चाहिए भाई लोग। मैं सो नहीं पा रहा, जबकि वो घर मेरा भी नहीं है।